आज हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कब और कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन हैं। विष्णु पुराण सहित अन्य प्रमुख ग्रंथों में शिव को निराकार, अजन्मा और सनातन माना गया है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उनका कोई जन्म नहीं हुआ है और ना ही उनके कोई माता पिता हैं। शिव को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ है कि वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए बल्कि अनादि काल से ही विद्यमान हैं। शिव पुराण में शिव को अनादि और अंतहीन माना गया है। उनका कोई जन्म नहीं हुआ है बल्कि वे स्वयंभू हैं। शिव को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले का देवता माना गया है, जो कालातीत हैं। शिव पुराण में इस बात पर बल दिया गया है कि शिव को समझने के लिए केवल भक्ति और आस्था ही जरूरी है, क्योंकि वे साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान हैं। लिंग पुराण में शिव की उत्पत्ति को लेकर एक प्रसिद्ध कथा है। इस कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन तभी एक विशाल लिंग का प्रकट होना शुरू हुआ। यह लिंग इतना विशाल था कि इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस लिंग का आदि और अंत जानने के लिए प्रयास किए। विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और लिंग के आधार को खोजने के लिए पृथ्वी की गहराई में उतरे, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और लिंग के शीर्ष को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। दोनों ने असफलता प्राप्त की और तब उन्हें समझ में आया कि यह लिंग भगवान शिव का प्रतीक है। तभी लिंग के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव को सृष्टि के मूल और परम तत्व के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव को साकार और निराकार दोनों ही रूपों में पूजा जाता है। शिव के निराकार रूप को लिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसे ब्रह्मांड की अनंतता और उनका निराकार रूप माना जाता है। वहीं शिव के साकार रूप को कैलाश पर्वत पर एक रोगी के रूप में देखा जाता है, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, इसीलिए उनके माता पिता की कोई चर्चा नहीं की गई है। शिव को अजन्मा और अजर अमर माना जाता है। वे समय, स्थान और सृष्टि की सीमाओं से परे हैं। उनके इस अनादि रूप के कारण ही उन्हें सृष्टि के पहले भी और सृष्टि के अंत में भी विद्यमान माना गया है। हालांकि शिव का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन उनके विवाह की कथा पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो स्वयं देवी शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। पार्वती हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री थी। शिव और पार्वती का विवाह इस सृष्टि के संतुलन के लिए हुआ। पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। भगवान शिव का आध्यात्मिक और पारलौकिक महत्व बहुत बड़ा है। उन्हें त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिव योग, ध्यान और तपस्या के प्रतीक हैं। वे संहार के देवता हैं, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि सृजन के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। उनके संहार और अर्थ पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की शुरुआत है। शिव को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि देवों के देवता। भगवान शिव के कई प्रमुख स्वरूप और नाम हैं, जैसे महाकाल समय के देवता, नटराज नृत्य के भगवान जो सृष्टि की लय और ताल के प्रतीक हैं, त्रिनेत्रधारी उनके तीसरे नेत्र से सृष्टि का संहार होता है, भूतनाथ वे भूत प्रेत और पिशाचों के भी देवता हैं, गंगाधर उनके जटाओं में गंगा विराजमान है। भगवान शिव को लेकर विभिन्न पुराणों में विभिन्न कथाएं और मान्यताएं मिलती हैं। विष्णु पुराण में शिव को की कोई जन्म कथा नहीं मिलती, लेकिन इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शिव अनादि और सनातन हैं। वे सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उनकी पूजा ध्यान और तपस्या के माध्यम से की जाती है। शिव की महिमा और शक्ति अद्वितीय हैं और वे सृष्टि, पालन और संहार तीनों के अभिन्न अंग हैं। शिव को समझने के लिए केवल तर्क और विज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भक्ति और आस्था जरूरी है, क्योंकि वे निराकार और साकार दोनों ही रूपों में विद्यमान हैं। उनके जन्म को लेकर कोई निश्चित कथा नहीं है, क्योंकि वे जन्म मृत्यु से परे हैं और ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप के प्रतीक हैं।